हेलो मालकिन। हेलो मालकिन, बाहर बहुत बारिश हो रही है, सड़क पे पानी जमा हुआ है। आज कैसे काम पर आऊं? मुझे आज छुट्टी दे दीजिए ना। पागल हो क्या? घर में इतने सारे काम हैं। थोड़ा सा बारिश हुआ कि नहीं हुआ, तुम्हारे बहाने शुरू। तुम आज अगर नहीं आई तो कल से तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। हेलो हेलो मालकिन, हेलो। अब क्या करूं? मुन्नी के पापा भी घर पे नहीं है। इसे मैं अकेली भी तो नहीं छोड़ सकती, साथ में ही ले चलती हूँ। माँ, बाहर तो बहुत बारिश है, हम कैसे जाएंगे? हमारे पास तो छाता भी नहीं है, हम भीग जाएंगे। बेटी, छाता तो नहीं है, पर ये ओढ़नी ओढ़ ले, इससे तो भीगेगी नहीं। ये बोल के राशि और उसकी बेटी मुन्नी निकल जाती है। सड़क पे बारिश का पानी भरा हुआ था। माँ, चला नहीं जा रहा है। क्या हुआ बेटी? माँ, पैर में कुछ चुभ गया है। देखो तो जरा। हे भगवान, कांटा चुभ गया, खून भी बह रहा है। धीरे धीरे चल बेटी। मुझसे चला नहीं जा रहा है, दर्द हो रहा है। ठीक है बेटी, तू मेरी गोद में आ जा। ये बोल के राशि उसकी छोटी बेटी को गोद में उठाकर जैसे तैसे मालकिन सुनीता के घर पहुंचती है। बारिश में वो दोनों पूरा भीग जाते हैं। मुन्नी भी ठंड से कांप रही थी, पर मालकिन सुनीता उसके ऊपर चिल्लाने लगी। इतना देर कहाँ रह गई थी? घर में सारा काम पड़ा हुआ है। घर की हालात देख, महीने के 1 तारीख तो आ जाता है तनख्वाह लेने, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अरे थोड़ा सा बारिश के आ गया, बहाना शुरू। और देखो, पूरे घर को तुम लोगों ने गंदा कर दिया। जाओ अब जल्दी से पूरा घर को साफ करो। मालकिन, मुन्नी के पाँव में चोट लगी है, कुछ दवाई दीजिए ना, खून बह रहा है। इसको बारिश में लाने की क्या जरूरत थी? मालकिन, इसके पापा काम पे गए हैं, घर में कोई नहीं है, इसको घर पे अकेली छोड़ के नहीं आ सकती थी, इसी वजह से साथ पे लाना पड़ा। ये किसी को परेशान नहीं करेगी। मुन्नी बेटी, तुम नीचे बैठ जाओ। देखो, किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। ठीक है, मैं मेडिसिन देती हूँ, तुम उसे लगा देना। ये बोलकर सुनीता अंदर चली जाती है और फर्स्ट एड बॉक्स लाकर राशि को देती है। राशि अपनी बेटी की पाँव में दवाई लगाकर काम में लग जाती है और बारिश में भीगा हुआ मुन्नी ठंड से कांपने लगती है। और तभी सुनीता की बेटी सुमी आकर एसी ऑन करके टीवी देखने बैठ जाती है। मम्मी, मुझे गरम गरम पकोड़े खाने की मन कर रहा है। इस बारिश में पकोड़े खाना अच्छा लगता है। और राशि कुछ ही समय में पकोड़ा लाकर देती है उन लोगों को, और सुमी देखती है कि मुन्नी ठंड से कांप रही है। मम्मी, एसी ऑफ कर दीजिए। देखिए ना, मुन्नी ठंड से कांप रही है। अरे बेटी, हमें तो गर्मी लग रही है, वो बाहर जाके बैठेगी। ए मुन्नी, तू बाहर जाकर बैल्कनी में बैठ। ये सब देखकर सुमी को बुरा लगता है और तभी सुनीता की पति ऑफिस से लौटता है। अजी, आपको 2 घंटे लग गए आने में? बाहर बहुत बारिश है, सड़क पूरा पानी से भरा हुआ था, गाड़ी नहीं चल रही थी। क्या मुसीबत है, किसी तरह घर लौट के आया। ये क्या, राशि आज काम पे कैसे आई? मैंने ही बोली थी कि काम पे नहीं आएगी तो कल से छुट्टी। घर में इतना सारा काम कौन करेगा, इसीलिए। ये तुमने ठीक नहीं किया। और बाहर वो बच्ची कौन है? उसकी बेटी? हाँ, आज तो उसे भी साथ लेकर आई है। आज बाहर इतना बारिश है, तुम्हें उसको बुलाकर ठीक नहीं किया। ये गलत है सुनीता, किसी की गरीब होने का फायदा उठाना नहीं चाहिए। ये बोल के सुरेश अपने कमरे में चला जाता है। सुनीता टीवी देखने बैठ जाती है और राशि अपने काम जल्दी जल्दी कर रही थी घर जाने के लिए। सब लोग जब अपने अपने कामों में बिजी थे, तब सुमी चुपके छत में चली जाती है और बारिश में खेलने लगती है। खेलते खेलते पानी में गिर पड़ती है।
सुमी की आवाज है ना, छत से आ रही है। ऐसे ही समय बीतने लगता है और अमित की बीवी टूनी एक प्यारा सा बेटे को जन्म देता है। दिन गुजरते रहते हैं। टूनी बड़े मन से अपने बच्चे को बड़ा करती है। वो चाहती थी कि उसका बेटा भी सिपाही बने और उसका बेटा भी बड़ा होकर सिपाही बना। अरे, ये तो सुमी बेटी की आवाज है। ये बोल के सुनीता और राशि दोनों दौड़ के छत पे जाती है और देखती है कि सुमी नीचे पड़ी हुई है। उसकी माथे पे चोट लगी है। राशि ने उसे गोद में उठा के नीचे लाती है और सुनीता फर्स्ट एड बॉक्स लाती है, पर उसकी अंदर दवाई खत्म हो जाती है। तभी राशि बारिश में भीगकर जल्दी जल्दी बाहर जाती है और मेडिसिन की दुकान से दवाई खरीद के लाती है। ये लीजिए मालकिन, अब सुमी बेटी ठीक हो जाएगी। और तब सुरेश भी नहा धोकर अंदर से आते हैं और सब कुछ देखते हैं। राशि, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरा इंतजार नहीं किया, बारिश में भीगता हुआ दवाई लेकर आई। तभी सुमी को भी होश आती है और सब देखकर सुनीता बहुत शर्मिंदा होती है। और सचमुच राशि अपनी बेटी की चिंता नहीं करके सुमी के लिए दिल से सब किया। मुन्नी पास खड़ा होकर ये सब देखती है। माँ, जल्दी घर चलिए ना, मुझे ठंड लग रही है। राशि, तुम थोड़ा रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। सुनीता अंदर से सुमी की कुछ नए ड्रेस लाती है। राशि, तुम रसोई से एक ग्लास गर्म दूध लाना मुन्नी के लिए, और मुन्नी तुम अंदर जाके एक कपड़ा पहन लो। सुनीता, राशि गरीब है पर मन से कितनी ईमानदार है। आज तुमने देखा वो हमारे बेटी के लिए क्या किया। मालकिन, मुन्नी ने दूध पी लिया है, अब हम लोग घर चले जाते हैं। घर में जाकर मुन्नी थोड़ा आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। मुन्नी, तुम मेरा चप्पल और ड्रेस ले जाना, ये सब मेरे लिए है, मुझे बहुत पसंद आया। तुम बारिश में भीग जाओगी। सुनिए ना, आप राशि और मुन्नी को आपकी गाड़ी में छोड़ दीजिए। सुरेश गाड़ी से राशि को अपने घर छोड़ देता है। सुनीता भी राशि को बारिश के दिनों में छुट्टी देती है और अब गरीब की परेशानी समझने लगती थी। सचमुच बारिश गरीब के लिए बहुत ही मुश्किल खड़ी कर देती है और अमीर लोगों की बारिश आनंदमय होती है। इस बारिश के मौसम में उन लोगों की मदद करनी चाहिए।